या व्रत के दिन मंदिर में कथा हो रहा था तो हम लोग कथा सुनने गए थे। वहीं पे बहुत सारी लेडीज आई हुई थी, बहुत भीड़ था तो हम लोग कथा सुने, क्योंकि ऐसे हम कथा पहली बार उठाए थे तो सोचे चलते हैं मंदिर, घर के दूर था। मम्मी व्रत का शुभारम्भ होता है नहाए खाए से। नहाए खाए का तो वीडियो जो दिखाना था बनाए थे दिखा दिया। आज जो है व्रत है, जिस दिन फास्ट रहेगा तो उस दिन जो है झींगा के पत्ता पे तुलसी घी चढ़ाया जाता है पितृ देवता को, मतलब जिसको भी चढ़ाया जाता है। हम तो उतना नहीं जानते, मेरी मम्मी जैसे जैसे बताई तो हम वैसे वैसे किए। पहला दिन तो झींगा के पात पर जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन खर तेल चढ़ता है सिंदूर, और दूसरे दिन जो है घी तुलसी चढ़ता है झींगा पत्ता पे। तो नदी में नहाया जाता है, तो नदी तो यहाँ शहर में नहीं है तो यहाँ नदी में नहीं नहा के हम लोग घर में ही नहाए, और भींगा हुआ देही ये सब चीज़ चढ़ाया जाता है। कपड़ा भी नहीं गाड़ा जाता है उस दिन, तो पीछे बाड़ी में इसको विसर्जन कर दिए। नहीं तो पोखर नदी में नहाने के बाद ये सब चीज़ पोखर में चले जाता है। तो जाके फिर जब सब कुछ कर लिए नहा धो के आए तो उस दिन डाली भरा जाता है। तो नहा धो के वो सब देने के बाद आए हैं पूजा घर में। पूजा घर में डाली भरेंगे अपने बेटा के लिए। जितना बेटा बेटी होगा उतना फल उतना डाली भरा जाता है। तो हमें तो सिर्फ एक ही बेटा है तो उसके लिए डाली हम भरेंगे। पहली बार हम उठाए थे तो हमको उतना पता नहीं था। आप लोग कमेंट नहीं कीजिए गलत सलत, जैसे हमको आ रहा था जैसे जैसे बताई थी सब लोग हम वैसे वैसे करें। सभी फल को एक एक बोली थी भरने के लिए। सारा फल जितना होता है 5 फल, ऋतु फल में जितना भी फल मिलेगा वो सब चीज़ भरा जाता है उसमें। जैसे क्या जियल का पत्ता, बांस का पत्ता, बेलपत्र, तुलसी पत्र, क्या कहते हैं मेहंदी का पत्ता, नोनी का साग, सब चीज़ जितना हो सकता है सब कुछ उसमें भरा जाता है। सब चीज़ भर के ये जो बड़ा वाला पत्ता देख रहे हैं उसी पत्ता से ढका जाता है। और इस पत्ता को मूंज का पत्ता कहते हैं। तो हमको तो उतना नहीं पता है, हम लोग की पड़ोसी जैसे बताए हम वैसे वैसे आपको बता रहे हैं। हमको भी उतना आइडिया नहीं है, पहली बार किए हैं, करते करते फिर अभ्यास हो ही जाएगा। उसमें डगडोर, बद्धी, जितिया सभी के लिए जितना भी घर में परिवार सदस्य है, बच्चा, पति, भाई बहन, जो भी जो नहीं करता है उसके लिए भी आप लोग भर सकते हैं। तो जो नहीं कर रहा था जो सब जितिया उसके लिए हम जितिया भरे हैं। डाली में भर के सबको लाल कपड़ा से ढकना होता है। उसमें खाजा, लड्डू सब चीज़ भर सकते हैं जितना भी फल मिलता है। तो सभी चीज़ को अच्छी तरीक़ा से भर लिया। और क्या इसमें ये भी नियम है, वो डाली उघाड़ा नहीं होना चाहिए, पूरा अच्छी तरीक़ा से ढकना चाहिए जो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे। अगले दिन सिर्फ उसको जिस दिन पारण होगा उस दिन जाके बेटा लोग उठाएगा। तो हम सब चीज़ अच्छी तरीक़ा से भर लिए हैं। लाल कपड़ा नया वाला जो भी होता है कपड़ा, सालू कपड़ा या ब्लाउज पीस आप ले सकते हैं, उससे भर के पूरा ढक दिए हैं। और ये वाला बड़ा पत्ता से उसके बाद पूरा ढक दिया जाता है, कोई चीज़ उघाड़ा हुआ नहीं रहता है, सारा चीज़ झप जाता है। तो अगरबत्ती दिया दिखा के प्रणाम उराम कर लेते हैं। सभी देवी देवता को कहते हैं जैसे डाली भरा वैसे मेरा घर परिवार। और उसके बाद और इसमें क्या कहा जाता है उतना तो हमको नहीं पता है। मेरी मम्मी ये सब मम्मी नहीं करती इसलिए हमको उतना पता नहीं था। तो अब कल ही जो है बेटा ही उगाड़े, इस डाली को उगाड़ेगा। जिसको बेटी है वो बेटी भी उगाड़ सकती है, लेकिन बेटा है तो बेटे के लिए। तो क्या बहुत नियम होता है, लेकिन हमको जितना पता है उतना कि मेरी सासू माँ तो है नहीं जो वो सब बताएगी। वो हमारे शादी के बाद कुछ दिन के बाद वही चले गए। तभी से डाली भरने के बाद बेटा हो सभी घर में जितना सदस्य प्रणाम करेगा। तो हम नीति को बुलाया, आया नीति, तब जाके वहाँ प्रणाम किया। मम्मी का भी पैर छुआ, नानी का भी छुआ। तो मेरी मम्मी भी आई हुई थी तो मम्मी जैसे बताई वैसे की। मम्मी भरी थी बहुत पहले तो वो सब चीज़ भूल गई। इसमें बहुत नियम होता है, न इसमें ब्रश कर सकते हैं, ना दातमन खर नहीं होना चाहिए। जो भी पारण मतलब उठगन खाता है उसके बाद ब्रश करके सारा कुछ मुंह से धो धा के हटा देना है। कोई भी चीज़ मुंह में लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, एक भी खर, जिसमें कथा में साफ साफ कहा जाता है खर रहने पर बहुत बार मतलब व्रत टूट जाता है। मेरा भाई है जो यहाँ रहता है, मम्मी को भी प्रणाम कर रहा है, तो हमको भी हम लोग आशीर्वाद दिए कि जुग जुग जो बड़ा हो गया और भी पैर पे खड़ा हुआ सबका आशीर्वाद लगे तुमको। तो हमको भी प्रणाम किया तो अच्छा लगा। सोचते हैं भगवान ये सबके लंबी आयु दे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और कोई तरह का दुख परेशानी ना हो। तो हम फिर मंदिर गए,
मंदिर गए तो क्योंकि वहाँ कथा सुनना था। घर में कोई को कथा नहीं आता था, तो कोई बोली पड़ोसी कि चलना है कथा सुनने के लिए। तो सोचे जब जा ही रहे तो मंदिर में पूजा भी कर लेंगे। तो हम, मेरी मम्मी, मेरी बहन और बहन का बेटा सभी लोग गए मंदिर। वहाँ जाके भोलेनाथ का पूजा वूजा किए। उसी भोलेनाथ के मंदिर में चितवाहन महाराज का कथा हो रहा था, सभी लोग अच्छे से सुनना था। तो हम लोग जितिया, सोना वाला जितिया बहुत पहले हम बनाए थे, वो सब जितिया लेके गए। तो पहले बाबा का पूजा कर लेते। रुद्राक्ष का जल चढ़ाना था तो सोचे जाएंगे वहीं तो चढ़ा लेंगे। बाबा को प्रणाम किए, जल उल चढ़ाए, सभी लोग पूजा कर रहे थे। उस दिन सब आदमी व्रत में रहता तो जब कथा सुनने जाता है तो पूजा भी कर ही लेता है। तो हम भी किए, बाबा से कहते हैं बाबा सब कुछ सही सलामत रहे। मेरे घर में बहुत दुख परेशानी, फिर भी आपके व्रत को उठाएँ, आप सही सलामत सब कुछ निभा दीजिएगा, बस आप पे सब कुछ छोड़ते हैं। तो बाबा सही में सब कुछ अच्छे से कर दिए। पूजा वूजा करने के बाद जब कथा का सुनने का बारी, बहुत ही भीड़ था मंदिर में, तो हम लोग कथा सुने। तो अभी भोलेनाथ को प्रणाम उनाम करके जा रहे हैं। जो जल था वो लाना था मास्टर साहब के लिए, अपने पति देव के लिए। रुद्राक्ष का जल और बेलपत्र मंदिर से लाना है, तो उनको लेके आएंगे तो अपने पति देव को ये नीर पिलाएंगे। तो बाबा से बस क्या कहेंगे, आप लोग जान ही रहे कि कितना तकलीफ और दुख है। कहते हैं भगवान हमारे घर में भी सुख शांति लौटा दीजिए, आप तो सब शक्तिमान, आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, आप हैं तो सब कुछ हो सकता, संभव है। तो यहाँ मेरा बहन का बेटा है, वो भी कुछ बोला। अभी जितिया का कथा जब तक हमारा एक मतलब ट्रिप ख़त्म हो गया था, दूसरी बार हम लोग बैठे थे तो शुरुआत होता, तो वो सब संकल्प लेके जा रही थी। तो सब बहन बाबा को प्रणाम पंडित जी को कर रहे थे और दक्षिणा दे रहे थे। हम लोग जब बैठे देखे कथा इस समय शुरुआत हुआ, हम लोग संकल्प किए। उस समय खीरा और केला जितिया को लपेट के उस समय कथा सुना जाता है। हम लोग बैठे तो जो बर्तन है, उस बर्तन में जितवाहन महाराज बना के खर का उनको उस बर्तन टब में रखा हुआ था। उसमें दूध, तुलसी, घी जो भी था दिया हुआ था। जो चीज़ से किया जाता हो हमको उतना नहीं पता है। तो पंडित जी वहाँ कथा सुना रहे थे, हम लोग सभी बैठ के सुने हैं। सुनने के बाद सब कथा समाप्त हो गया तो हम लोग कथा सुनने के बाद फिर हम लोग इधर चले आए कि फिर घर भी आना था, घर में भी तो काम होता है। तब दूसरे दिन कथा उथा सुने। दूसरे दिन जब पारण था, सुबह उठने के बाद इतना काम था कि क्या ही कहे। उस दिन बनता है दाल चावल, कढ़ी बड़ी, झींगा का सब्जी, झिंगली का सब्जी, पोड़े का साग, नोनी का साग, आप जो भी चीज़ बना सकते हैं इसमें, जितना तरह का सब्जी। ये सब्जी गोसाई पे भी खाना चढ़ता है और आपके पितृदेव जो हैं उनको भी चढ़ाया जाता है। तो सब चीज़ बनाए। उस समय इतना लग रहा था प्यास कि क्या ही बताए आप लोगों को। उससे पहले कुछ नहीं हो रहा था, ऐसा बुझाया नहीं कि हम व्रत किए हैं। बस नींद नहीं आ रहा था, रात में बेचैनी जैसा लग रहा था, लेकिन किसी तरह भगवान निभा दिए। तो बोले बाबा आप किसी तरह निभा दीजिएगा। तो पूजा वूजा कर लिए, सब जगह प्रसाद चढ़ाए। पारण के दिन जो भी डाली में रहता है प्रसाद, उसी प्रसाद को जब बेटा उघाड़ता है डाली को, वही प्रसाद को सभी को काट लेते हैं बारीक बारीक। और चना, शक्कर, चावल सभी चीज़ चढ़ता है। तो अपने पितृ देवता को भी पीछे चढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं है तो उनको भी चढ़ाया जाता है। तो सभी को हम चढ़ा लेते हैं। खाना जितना बना था वो भी चीज़ चढ़ाएंगे। मेरी मम्मी भी सभी चीज़ को चढ़ाए, क्योंकि मेरे दादा दादी भी नहीं हैं, तो मेरे नाना नानी भी नहीं हैं, तो मेरी मम्मी सब चीज़ चढ़ाती है। तो मम्मी जैसे जैसे बताए वैसे वैसे हम करते गए। पूजा वूजा करने के बाद फिर घर आए तो झींगा के पत्ता, केला का पत्ता बोले सबको लाने, ला नहीं दिया। तो मम्मी बोली झींगा पत्ता भी दिया जाता है, तो झींगे पत्ता पर बोले दे देते थे। खाना में आप लोग देख सकते हैं क्या सब बना है, यही सब चीज़ें। ये जो थाली गोसाई बाबा को हम लोग चढ़ाएंगे तो ये थाली हम नहीं खाएंगे, उसके बाद जो बेटा है वही खाएगा। तो सभी चीज़ निकाल के परस के गोसाई घर में जा रहे हैं। मतलब गोसाई बाबा हैं न, उनके नाम से बस पूजा हम लोग करते हैं। तो उनके पास ले गए, सभी प्रसाद को चढ़ाए। मम्मी भी अपना थाली निकाली है, सभी चीज़ परस के निकाल के गोसाई बाबा घर में रख दी। तो मम्मी इस बार यहीं थी तो यहीं सारा कुछ चढ़ाई है। तो गाँव में रहती तो अपना गाँव में चढ़ाती, यहाँ थी तो यहीं चढ़ा दी। हम लोग के यहाँ ऐसे किया जाता है। बहुत लोगों के यहाँ बहुत नियम है, हम उतना नहीं पता है। मम्मी को जो पता था, हम ससुराल का नियम नहीं जानते हैं। बस गोसाई बाबा को अपना प्रसाद चढ़ाए, सब प्रसाद को बस भगवान को भोग लगा दिए। पंडरी भी करा जाता है प्रसाद चढ़ाने के बाद। तो बहुत नियम है। तो जितवान महाराज को पहली बार किए थे तो गलती सलती भी होगा तो भगवान से बस यही कहे आप माफ़ कर दीजिएगा भगवान, हमसे जो भूल चूक हो जाए। और दूसरी बार से और भी अच्छी तरीक़ा से समझ बूझ के करेंगे। जिस समय डाली उघाड़ना तो उस समय का वीडियो हम नहीं, इतना जल्दी था, उसको स्कूल जाना था तो जल्दी हम सिर्फ डाली उघड़वा दिए और वो चले गया स्कूल। उसको जितिया उतिया पहना दिए, टीका उटा सिंदूर उंदूर लगा दिए। मतलब तेल जो था लगाया जाता है सर में, जो तेल और सिंदूर चढ़ता है, तो तेल सिंदूर माथा में लगा टीका लगा दिए। तो मेरा नितिक स्कूल चले गया था। तो उसके बाद हम पूजा वूजा किए। सभी को देखिए अभी क्या कहता है, भोग लगाने के बाद
अपना पंडहरी कर रहे हैं। हम लोग में पंडहरी क्या मतलब जल घुमा के पूरा जाना जाता है। और मोखा पर भी प्रसाद चढ़ाया जाता था, हम लोग को उतना नहीं पता था। मम्मी पहले बात करती थी तो हम समझते ही नहीं थे, अब जब बताई तो समझे। सभी चीज़ को चढ़ा उठा लिए गोसाई में, मोखा उखा पे चढ़ा लिए। पीछे जा रहे हैं अब अपने सास ससुर को ही खाना देने के लिए, जो खाना हम बनाए थे। पहले पूजा घर में चढ़ा लिए गोसाई को, उसके बाद एक जो है अपने को सास ससुर को चढ़ाने के, पितृदेव को मरल जल जो भी है सभी को चढ़ाया जाता है। तो सभी को चढ़ा लेते हैं जो भी खाना बनाता। वैसे भी जब भी कुछ पर्व त्यौहार हो तो अपने माता पिता वगैरह को जो भी आपके नहीं हैं इस दुनिया में उनको चढ़ाया जाता है। क्योंकि देखिए ईश्वर में यही है नियम, ये व्रत मरल जेल का भी होता है। जो वो प्यासे रहते हैं, पितृ पक्ष चलता है इसमें, वो आते हैं धरती पे बस अपना प्यास बुझाने, और उनका खाना जो भी चीज़ बने आप सब कुछ उसको श्रद्धापूर्वक आप अर्पण कर सकते हैं। वो आते ही हैं, खाते हैं। रात में भी दही चूड़ा जो चढ़ता है जितमान महाराज को, चूलो सियारों को, वो भी छप्पर पे इसलिए फेंका जाता है। जो भी होंगे वो मरल जेल अपना खाएंगे। तो अच्छे से प्रणाम कर लिए, अपने सास ससुर को सबको खाना दे लिए, पंडहरी उरी कर दिए, सब जल भी दिया जाता है, पंडहरी भी कर लिए अच्छे से। बस आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि अच्छे से सब कुछ निपट जाए। हम कल का वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि फास्ट करने के बाद जो पारण टोरे तो उस दिन बहुत तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए नहीं डाल पाए वीडियो। तो कोई बात नहीं, आप लोग मम्मी भी मेरी प्रणाम उनाम करे, अपने दादा दादी को चढ़ा लिए।